मत उठाना। ये सब किसी माया जाल से लगता है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम। अभी भी नहीं गिरा पात्र। कोई बात नहीं, जल भरने के लिए जब झुकोगे तो पात्र तो उतारना पड़ेगा। तुम सब सज्ज रहना। जैसे ही वो जल भरने के लिए पात्र निकालें, आक्रमण कर देना और दोनों को सुला देना। समझे? जाओ। जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लव और कुश। अब आपसे क्या छिपा है? मैं जानती हूँ मेरे दोनों पुत्र वीर हैं, पराक्रमी हैं, किंतु उतने ही नटखट भी हैं। इसलिए मैंने उनको दंड स्वरूप आश्रम के बाहर भेज दिया, जल लाने के लिए। अंधकार है और असुरी माया पूर्णतः नष्ट नहीं हुई अब। क्या मैंने उचित किया? कोसल राज्य का भविष्य हैं वो दोनों। पराक्रमी तो होंगे ही। नाविक की योग्यता की पहचान चक्रवात में ही होती है, स्थिर जल में नहीं बंदेवी। तुम्हारे पुत्रों ने आश्रम में रहकर बहुत कुछ सीखा है, किंतु अब समय है बाहर के संसार को जानने का, उसे समझने का। मुझे आपके कहे हर शब्द पर और अपने पुत्रों के शौर्य पर पूरा विश्वास है। और अब तो मुझे प्रतीक्षा है केवल उस क्षण की जब मेरे पुत्र अपने पिता, अपने पूजने से मिलेंगे, प्रभु श्री राम से मिलेंगे। तथास्तु। और लव कुश की चिंता छोड़ दो वनदेवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। अरे अरे अरे, ध्यान से मटका गिर जाएगा। अब क्या करें भैया? बिना घड़े निकाले जल कैसे भरेंगे? मटके तो नहीं उतार सकते, ऐसे ही प्रयास करते हैं। यही एक मंत्र है जिससे असुरी शक्तियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। घड़े में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसे तो कितने दिन लग जाएंगे आश्रम में जल भरते भरते? अब यदि माता ने दंड दिया है तो उसके पीछे का उद्देश्य भी उन्हें ही पता होगा। चलो शेष घड़े भर लेते हैं। यहाँ अवश्य ही कोई असुरी माया है जो हमें रोकना चाहती है। भैया अगर हम जल नहीं भर पाए तो दंड और उसके पीछे का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? किसी भी समस्या का हल रोने से नहीं, सोचने से होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है या जल से भरा हुआ मटका। अद्भुत, तुमने मुझे एक नया सुझाव दिया है। तुम बातें मूर्खता भरी करते हो, परंतु हो बड़े गुणवान। ऐसा क्या कहा मैंने? अब कुछ ही क्षणों में ये अपना गड़ा उतारेंगे। तुम तभी उन पे आक्रमण करना। तुमने कहा कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है, अब चाहे वो घड़े में हो या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। जो भी करे, पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि माता फिर से रुष्ट ना हो जाए।
चिंतित न हो। तुमने जो सुधार दिया है उससे माता प्रसन्न नहीं होंगी, दुखी नहीं। तो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। राम इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। हनुमान, क्या बात है हनुमान, तुम्हारे मुख पर व्याकुलता? प्रभु, सहस्त्र रावण के पुत्र चंद्रबाहु ने वानर राज सुग्रीव की पुत्री त्रिनावती का अपहरण कर लिया है। इस कारण महाराज सुग्रीव के राज्य में बहुत अशांति फैल गई है। इस विपदा से निपटने के लिए महाराज सुग्रीव आपका परामर्श और आपकी सहायता चाहते हैं। रावण का वध तो हो गया है हनुमान, किंतु उसकी विचारधारा का नाश होना अब भी शेष है। दृष्टता और अधर्म हर रूप में धर्म के लिए चुनौती है, किंतु स्त्री को देवी की भांति पूजा करने वाले इस समाज में स्त्री को वस्तु की भांति उठा लेने वालों की धारणा का नाश होना चाहिए। हर युग के साथ पाप का शीश उठता है, किंतु जब पाप चरम पर हो तब धर्म का प्रहार उस पर होना चाहिए। मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव के राज्य में आतंक फैलाने वालों को दंड देना हमारा राजकीय कर्तव्य है हनुमान, और एक मित्र होने का परम धर्म भी। युद्ध की तैयारी करो हनुमान, धर्म के पथ पर चलने का समय आ गया है। संसार में बुरी सोच फैलाने वालों का अंत आवश्यक है। मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव से कह दो कि उनका ऋण जो मुझ पर है उसे मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, किंतु ये राम अपना मित्र धर्म निभाने अवश्य आएगा। वंदिनी, वंदिनी, वंदिनी। क्या हुआ कुमुदनी? पूछे मत, आइए देखिए क्या किया है आपके लवकुश ने। अब क्या कर दिया लवकुश ने? देखिए। ये लोग लव कुश, ये जल भरने के स्थान पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ और ये सर पर मटके। सब बताते हैं माता, सब बताते हैं, बस कुछ क्षण रुक जाइए।
कुश, चलो वो खोल देते हैं। क्षण भर पहले जल की एक बूंद नहीं थी और अब देखो पूरी की पूरी नहर बन गई है। और लव कुश की चिंता छोड़ दो बंदेवी, अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। माता, पता है भैया ने क्या सोचा कि नदी के पास जाने से अच्छा नदी को यहाँ भी बुला दिया जाए। अब इस आश्रम में किसी को भी जल की समस्या नहीं होगी, चाहे कोई बालक कितने भी मटके की ना फोड़ दे। कार्य मेरा था, परंतु सुझाव कुश का। जानती है माता, हमारी प्रेरणा कौन सा प्रसंग बना? जब नल और नील ने राम नाम लिखकर लंका तक सेतु बनाया था, तो हमने सोचा जब राम नाम का पत्थर सागर में तैर सकता है, तो राम नाम का फावड़ा नदी के लिए मार्ग क्यों नहीं बना सकता? ईश्वर ने लव कुश के भविष्य में क्या रचा है वो तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता कि ये दोनों अपने भविष्य को आलिंगन करने के लिए पूर्ण रूप से सजे। जाके राम की
माना कर्तव्य महत्वपूर्ण है राम, परंतु अश्वमेध की घोषणा करके उसे रोक देना अशुभ भी है और अपयश कारक भी। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा आचार्य। अभी मैं युद्ध में जा रहा हूं आचार्य, किंतु मेरे युद्ध से लौटते ही ये यज्ञ आरंभ होगा। सहस्त्रमुख रावण पराजय के बाद पीछे नहीं हटता और प्रचंड शक्ति से वार करता है। अश्वमेध यज्ञ कदापि नहीं होगा, राम राज्य कभी स्थापित नहीं होगा। पिताश्री, चंद्रबाहु ने आपकी आज्ञा का पालन कर सुग्रीव की पुत्री तृणावती का अपहरण कर लिया है। कैसे कैसे बचोगे राम मेरे इस प्रहार से? अब राम को सुग्रीव की सहायता के लिए जाना होगा और अयोध्या अश्वमेध यज्ञ से वंचित रह जाएगी। और राम के जाते ही हम अपनी शक्ति से उसकी प्रजा में पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। केवल आपके लौटने से क्या बात बन जाएगी महाराज? धार्मिक बाधा तब भी रहेगी। इस युद्ध से लौटकर इस समस्या का हल अवश्य होगा आचार्य। अर्थात आप दूसरा विवाह करेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन देने पर उस विषय में आपका शिष्य दोबारा कैसे सोच सकता है? मैंने सीता को एक पत्नी व्रत का वचन दिया है, परंतु मेरे विवाह के बिना भी अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। राजा का सपत्नी यज्ञ में बैठना आवश्यक है ना? मैं युद्ध से लौटते ही भरत को अयोध्या का महाराज घोषित कर दूंगा। भैया, और तब भरत अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की वेदी पर भी बैठेगा और अयोध्या का महाराज होने के नाते अपना दायित्व भी निभाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? नहीं, ये मुझे स्वीकार करना होगा भरत, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। समझने का प्रयास करो भरत। या तो तुम अयोध्या के महाराज बनोगे या सीता का ये राम किसी और का पति। और मेरा चयन तुम जानते हो भरत। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है।